नमस्कार, मैं राजेश। अभी हमारे साथ देख रहे हैं आमस प्रखंड के कलमन पंचायत के मुखिया जानकी चौहान जी हैं। इनके साथ पिछले दिनों उपद्रवियों के द्वारा या भूमि जमीन माफियाओं के द्वारा जो है इनके ऊपर आक्रमण किया गया था। साथ ही इनके जमीन को किस तरह से कब्जाने का उन लोगों ने खेल रचा। सरकारी आदेश आने के बावजूद भी उन लोग प्रशासन का किसी भी बात को जो है मानने से इनकार कर रहा है। सर, इसमें क्या समस्याएं आ रही है आपको? समस्या उत्पन्न हो रहा है कि कमिश्नर आयुक्त के यहाँ से मेरे आदेश पारित हुआ है जी। रविंद्र यादव, बल्ली यादव के अगर दखल कब्जा हो तो उसे मुक्त कराकर फिर लाठी और उनके बड़े भाई दीनानाथ नोनिया को सपुर्द कराना सुनिश्चित करें जी। इसके आलोक में मैंने एसडीएम साहब को भी आवेदन दिया था दखल कब्जा को लेकर, सीओ साहब के, और सीओ साहब नोटिस किए दोनों पक्ष को 4/4/2026 को, जिसमें 11 तारीख को उपस्थिति होना था, 11/4/26 को उपस्थिति होना था। इसी बीच हम लोग दोनों पक्ष शनिवार को सीओ साहब के कार्यालय में, अंचल कार्यालय में पहुंचे और अपना अपना बात रखे। तो 18/4/26 को दखल कब्जा का डेट दोनों के पास रखा गया, दोनों पक्ष के सामने। मामला क्या हुआ सर? जो मामला जो है मारा पीट पे उतारू हो गया। जैसे हमारा जमीन कब्जा में है, कब्जा कर रहे, हम संयम बरते हैं कि उतना दिन से हमारी जमीन को जोत कोड़ रहा था, और उस जगह मेरा ही नहीं 423 प्लॉट में और लोगों का है, पर ये लोग डर के मारे, इन लोग का जो रविंद्र यादव, सब जो कुछ लोग यादव लोग हैं, रविंद्र यादव हो गया, महादेव यादव हो गया, बली यादव हो गया, रविंद्र यादव हो गया, ये सब मतलब कुछ लोग हैं जो दबंगाई के चलते डर से नहीं बोल दबंग पाते। है या किसी बड़े नेता का हाथ उन लोगों के ऊपर में है? ना, नेता लोग का तो पैरवी उर्वी तो सबका रहता है, और भाई जाति समीकरण इन लोग का है, मजबूत है, बिहार में पहले भी रहा है। क्या लगता है सर कि जिस तरह से आप देखा जा रहा है, चुनाव आपका नजदीक आ रहा है, आपको सर ये आपका अग्नि का परीक्षा है, अग्नि परीक्षा जिस तरह से कहा जाता है, अग्नि परीक्षा है, क्या इसको में आप संयम बरतेंगे या फिर कानून का सहारा लेंगे? नहीं, संयम तो हमको बरतना है, इसलिए कि हम एक समाज सेवक हूँ, मैं पंचायत से जिम्मेवारी मिला है, मैं एक मुखिया हूँ। हम कभी झगड़ा उत्पन्न नहीं कर सकते, झगड़ नहीं सकते, इसलिए कि अगर झगड़ा करेंगे तो हमें नेता का रोल और समाज सेवा का रोल खत्म हो जाएगा, फिर हम गुंडा कहेगा। जिस तरह से आपने ये सारी बातें आपने बताई, क्या इसको लेकर के आपने अपनी क्षेत्रीय थाना में आवेदन दिया? हाँ, क्षेत्रीय थाना, हमारे आमस थाना में आवेदन दिया हूँ। और एफआईआर दर्ज हुआ? एफआईआर दर्ज हुआ है। क्या और आश्वासन मिला कि इस आवेदन पर जांच पड़ताल करेंगे, जांच पड़ताल करने के बाद जो निर्दोष होगा उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। चुनाव का नजदीक समय आ रहा है। हाँ, चुनाव का नजदीक समय है। हम वर्तमान 2021 में भी चुनाव लड़े थे, हम चुनाव लड़ रहे थे, उस टाइम भी लोग इतना बढ़ चढ़ के विरोध किया कि हमारे रैली में मुंह पर पर्चा भी लगाया जाता था, जाति को लेकर। बेलदरवा चुनाव जीतेगा रे, और मेरे साथ झगड़ा भी किया था हमारे भाई के साथ, जो मगध मेडिकल में भी अथी हुआ था, जिसका केस नंबर 123/21 से 2021 है सर। और एक केस मुकदमा मारो संयुक्त था आपको 297/21। मैंने बराबर हमारे साथ प्रताड़ित, देखिए प्रताड़ित करने का कारण, यानी कि अपराधियों का पुराना इतिहास रहा है। देखिए, रहने का कारण क्या से बताते हैं। हमारी समाज एजा 40-45 घर हम लोग हैं, अति पिछड़ा समाज से, नोनिया बिन बेलदार कहते थे जिसको, अति पिछड़ा समाज से हैं। इन लोग का पीड़ा होता है कि एक बेलदार का लेकर कैसे मुख्य होगा, हम लोग विरोध करते हुए। और हर समय हमको मतलब हमारे समाज को इतना दबाव था कि शादी ब्याह में लड़ जाना, डीजे उलट देना, डीजे नहीं बजने देना, ट्रैक्टर नहीं जाने देना, पानी अगर नहर का पानी है तो उसको मोड़ देना, लाठी चला देना, मतलब बहुत ज्यादा। वो हम एक 1947 का आजाद देश का हम नागरिक हैं। बाबा साहब अधिकार दिया है अपना हक अधिकार के लड़ने के लिए, हम अपना हक अधिकार का आवाज सब दिन हम लड़े हैं, आवाज लगाए हैं, चाहे इसके लिए हमको कितना भी हमको झेलना पड़ा है, सामना करना पड़ा, फिर भी हम अब आवाज बुलंद करके रखते हैं। इसलिए कि अगर हम चुप हो जाएंगे तो हमारी समाज
लुप्त हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र के लोगों को? क्षेत्र के लोगों को हम यही कहना चाहेंगे, और राजनीति मुद्दे पर हम बात नहीं कहेंगे, जी, गलत और सही देख कर डिसीजन लेने का। तौर पे कहा कि अपराधियों के द्वारा कहीं भी और किसी प्रकार भी हमारी हत्या की साजिश रची जा सकती है। ये हत्या किसी के द्वारा भी कराया जा सकता है। तो इन्होंने वरीय अधिकारी से मांग किया है कि हमें सुरक्षा प्रदान किया जाए। अब देखना ये होगा कि हमारी खबरों से क्या इन पर असर पड़ती है, क्या वरीय अधिकारी इनकी सुरक्षा मुहैया कराती है या नहीं। नमस्कार, मैं राजेश।